देवदार, बुरांस और चीड़ के घने जंगलों से घिरा यह हम लोगों के लिए या तो उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो प्राकृतिक में सौंदर्य की तलाश करते हैं। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो अब चलते हैं तारकेश्वर मंदिर जो पौड़ी गढ़वाल में है और जहाँ बलूत, चीड़, बुरांस, देवदार के वनों से घिरा हुआ है जो दिखने में बहुत ही मनोरम लगता है। यहाँ कई पानी के छोटे छोटे झरने भी बहते हैं, लेकिन वो झरने आपको जैसे कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक ही दिखने में आते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वह झरने लुप्त से हो जाते हैं। तो तारकेश्वर मंदिर जो कि लैंसडौन से 36 किलोमीटर की दूरी में है। लैंसडौन यानी कि जो दिल्ली से आपको सबसे नज़दीक हिल स्टेशन पड़ता है वह है लैंसडौन। बहुत ही अंग्रेजों का बसाया हुआ तो यह हिल स्टेशन बहुत ही सुंदर है। लैंसडौन आप आते हैं तो यहाँ से आप कई जगह घूमने जा सकते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं चौखलिया खाल। चौखलिया खाल से अब हमने नीचे की तरफ जाना है, जहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में ही तारकेश्वर मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकेश्वर मंदिर की मान्यता है कि यहाँ तारकासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव से अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर तारकासुर की कठोर तपस्या देख करके भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि कलयुग में इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी। इसलिए असुर राज तारकेश्वर के नाम से यहाँ भगवान भोलेनाथ तारकेश्वर कहलाते हैं। और यहाँ पर दूसरी और माना जाता है कि यहाँ आकर के शिव भगवान ने आराम किया और जब पार्वती ने देखा कि शिव भगवान आराम कर रहे हैं और उनमें धूप पड़ रही है, तेज़ धूप पड़ रही है क्योंकि पहाड़ों की बहुत तेज़ धूप होती है, तो माता पार्वती ने 7 पेड़ देवदार के उसी समय लगाए जो कि बहुत छायादार से बन गए और शिव जी में छाए होने लग गई और शिव जी ने बहुत अच्छे से आराम किया। आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ पे आप लोग चूल्हा भी लगा सकते हैं। आसपास से आपको लकड़ियाँ मिल जाती हैं देवदार की और बहुत ही अच्छी खुशबू फैलती है। यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं सिवाय नॉनवेज के, क्योंकि धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थलों में नॉनवेज वैसे ही नहीं बनाया जाता नॉर्थ इंडिया में। हम भी जब यहाँ एक बार आए थे, वैसे तो मैं कई बार आ चुकी हूँ तारकेश्वर, मुझे बहुत सुंदर लगती है यह जगह, तो हम लोगों ने भी पुलाव बनाया था। और यह कुंड, इस कुंड के बारे में माना जाता है कि यह कुंड माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से खोदा, जहाँ एक तरफ पुरुषों के लिए बनाया गया है अब और एक तरफ महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो यहाँ है महिलाओं का कुंड जहाँ महिलाएं नहाती हैं और यहीं से शुद्ध होकर के वह फिर मंदिर में प्रवेश करती है। और एक तरफ है पुरुषों के लिए। और एक दूसरी मान्यता है कि एक साधु यहाँ रहते थे जो आसपास के पशु पक्षियों को सताने वाले को ताड़ते यानी दंड देते थे। इनके नाम से यह मंदिर तारकेश्वर के नाम से जाना गया। यहाँ के लोगों के लिए यह मंदिर बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ के स्थानीय लोग उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में महत्व देते हैं और उनकी पूजा अर्चना में निष्ठा रखते हैं। जैसा कि जब पहला अनाज होता है, जैसे धान, गेहूँ या कुछ भी अनाज पहला हुआ, तो यहाँ आकर के वह पकाते हैं और
यहाँ भगवान को अर्पित करते हैं भोजन। फिर उसके बाद भंडारा होता है। तो यह दृश्य आपको अक्टूबर में अवश्य देखने को मिलेगा। एक बार जब हम अक्टूबर में गए थे तो यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग अपना अपना चूल्हा लगा करके और वहाँ भोजन बना रहे थे नए अनाज से। तो उन्हीं के ही द्वारा हमने यहाँ पौराणिक कथाएं सुनी और जिससे बहुत ही दिलचस्पी हुई यहाँ आने की बार बार, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और जैसा कि हर मंदिर, यहाँ धार्मिक स्थलों के अपने कुछ नियम होते हैं, तो यहाँ के कुछ नियम इस प्रकार से हैं कि यहाँ सरसों का तेल और शाल के पत्तों का लाना वर्जित है। लेकिन इसकी वजह के बारे में लोग कुछ कह नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। और भी कुछ छोटी छोटी सी वो हैं कि जैसे कि एक महिलाओं को सर ढक करके आना है, अर्धवस्त्र पहन करके नहीं प्रवेश करना है, और अनायास घंटियां नहीं बजानी है। तो हमें ये छोटे छोटे से रूल्स मान लेने चाहिए। कुछ भी रूल्स हों, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, हमें अवश्य मानने चाहिए जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाएं। तभी यात्रा का आनंद भी उठाया जा सकता है जब हम वहाँ की संस्कृति को अपनाएं। यहाँ पहाड़ी पत्थरों में ही नंदी गाय बनी हुई है, बिल्कुल ही पहाड़ी पत्थरों में यहाँ बने हुए हैं। तो आप लोग जब भी यहाँ आए तो यहाँ का बहुत ही मनोरम दृश्य देख करके आपका बार बार आने का मन करेगा। यहाँ अंदर का दृश्य और यहाँ पे बैठ करके आपको बहुत ही अच्छा लगता है। हम फिर से लैंसडाउन की तरफ आ गए हैं। लैंसडाउन अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो आप जब भी आएँ लैंसडाउन तो लैंसडाउन में रुकें। लैंसडाउन के आसपास में कई जगह हैं रुकने के लिए, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। फरवरी मार्च के महीने में आपको जगह जगह बुरांस के पेड़ दिखाई देंगे, और मई जून में आपको काफल के पेड़ और काफल खाने को मिल जाएंगे। तो आप जब भी जाएं तभी यहाँ सदाबहार हर चीज़ का मौसम होता है, कुछ ना तो कुछ आपको यहाँ मिलता ही रहेगा। अगले व्लॉग में फिर से मिलेंगे पहाड़ी की वादियों में। तो आपको यह व्लॉग कैसा लगा, तारकेश्वर मंदिर कैसा लगा, एक बार आप को समय मिले तो ज़रूर से जाइएगा और भगवान आपकी मनोकामना को पूरी करे। ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।